नमो हरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाया नमो लोय सव्वसावुणं तीन भुवन में वीतराग विद्या शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में चारों गतियों के जो दुख है वो दुख किस कारण से होते हैं वो बताया। देखिए, पहली ढाल में तो ये बताया कि क्या क्या दुख इन चारों गतियों में होते हैं। तो जब वो दुख बता दिए कि ये दुख होते हैं, अब दूसरी ढाल में आकर के ये बता रहे हैं कि ये दुख किस कारण से होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली ढाल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी ढाल की विषय वस्तु। जैसे आप डॉक्टर के पास में जाए और डॉक्टर को आप बोलो, क्या बोलो कि डॉक्टर साहब वो पेट दुखता है, कफ होता है, खांसी होती है, हाँ, या सर्दी है, सूखी खांसी हो रही है, तो अपने को जो जो प्रॉब्लम है वो अपन ने सब बता दी डॉक्टर को। अब क्या होता है कि अब डॉक्टर बताना शुरू करते हैं कि सुनो, तुमको ये जो बीमारी हुई है ना, ये इस वजह से हुई है। तुमने वो खाया था ना, उस वजह से ऐसा हो गया। तुमने बाहर से आकर के ठंडा ठंडा पानी पी लिया था ना मटके का, इस वजह से तुम्हारा गला खराब। तो जब तक वजह पता नहीं होगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए पहली ढाल में तो बताए सिर्फ दुख, और दूसरी ढाल में बताए दुखों के कारण कि ये दुख हो किस वजह से रहे। ठीक है, फिर आगे आगे जैसे अपन और जाएंगे तीसरी चौथी पांचवी में, अब वो दुखों से कैसे मुक्त हुआ जाए वो दवाई भी बताएंगे। ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने इसके पहले छंद में क्या पढ़ा था कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की वजह से ही ये जीव संसार में भटक रहा है। और ऐसे जन्म मरण के दुखों को भोग रहा है। कैसे? कि जो पहली ढाल में बता के तो आए हम, ऐसे जितने दुख है इनको ये जीव भोग रहा है। अब इसको भली प्रकार से जान करके छोड़ो, और हम तुमको संक्षेप में इन दुख के कारणों के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये बात अपनी कल तक हो गई थी। आइए, अब आज अपन जो है दूसरा छंद प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा था मिथ्यात्व के दो भेद है, ग्रहित और अग्रहित। अग्रहित मतलब जो इस भाव में विपरीत मान्यता नई ग्रहण नहीं किए, पहले से ही चली आ रही, वो अग्रहित मिथ्यात्व। और जो इस भाव में विपरीत मान्यताएं जीव ग्रहण करता है उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले गए दूसरे छंद से अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप बता रहे हैं। तो अग्रहित मिथ्यात्व में सबसे पहले क्या बताएंगे? अग्रहित मिथ्या दर्शन, फिर अग्रहित मिथ्या ज्ञान, फिर अग्रहित मिथ्याचार। ठीक है, चलो दूसरा छंद। जीवाति प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्य चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्ति अनु। क्या बोल रहे हैं? जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तिन माही विपर्य यत्व। ये जो पहली लाइन है ना, इस पहली लाइन में क्या बताया? इस पहली लाइन में बताया अग्रहित मिथ्या दर्शन किसको बोलते हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा सौरभ भैया, पहली लाइन क्या है? जीव आदि जो प्रयोजन भूत तत्व है, इन तत्वों में
विपरीत श्रद्धा करना ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। बड़ा सुंदर विषय है और सबके बहुत समझने का विषय है ये। समझते अपन इसको। तत्व किसे कहते हैं? लिखा ना, जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व। या और सरल भाषा में बात करें तो जिसने कभी भी पहले कुछ पढ़ा हो या सुना हो, तो आपने एक शब्द सुना होगा, सात तत्व। सात तत्व, ऐसा कभी शब्द सुना है किसी ने? और किसी ने अगर नहीं भी सुना हो तो अपन शुरू से बिल्कुल व्यवस्थित रूप से समझेंगे। तत्व मतलब क्या होता है कि जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है वह तत्व कहलाता है। तत् प्लस त्व। तत् मतलब वह, और त्व मानो उसका भाव, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वह तत्व कहलाता है। ठीक है। अब ये जो तत्व है, मूल में तो ये पूरा विश्व है। इस विश्व में दो ही तत्व पाए जाते हैं। क्या बोला? ये जो पूरा विश्व है ना, इतना बड़ा, जिसमें स्वर्ग भी है, नरक भी है, और इस तीन लोक के बाहर भी है जो कुछ भी है, सौरभ भी। यहाँ सिर्फ दो ही तत्व पाए जाते हैं, एक तो जीव तत्व और एक अजीव तत्व। और फिर बाकी जो ढेर सारे हैं वो जीव और अजीव के ही भेद है। ऐसे तो अनंत पदार्थ है इस विश्व में, कोई एक दो तीन चार तो है ही नहीं। पर उन अनंतों का अलग अलग कहाँ तक श्रद्धान करोगे? और अगर इतना बड़ा सिलेबस मिल जाएगा दुखों से मुक्त होने का, तो सब जय जिनेन्द्र कर लेंगे कि भैया ये अनंतों का श्रद्धान कहाँ तक करेंगे, हमसे तो ये श्रद्धान नहीं होगा, इतना सारा कहाँ तक करेंगे हम। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इतना सब मत करो, आप तो सिर्फ दो चीजें समझो। कौन सी दो चीजें? एक जीव और एक अजीव। कि भैया अभी तो आप बोल रहे थे तत्व सात होते हैं, और अब आप दो ही बोल रहे हो। कि हाँ, मेन तो दो ही है, बाकी के जो पांच है ना, वो इन दो के ही फॉर्म्स है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं पूरी भारत की जनता को दो भाग में बांटो, तो बांट सकते कि नहीं बांट सकते? बांट सकते। एक हो गए जैन और दूसरे हो गए नॉन जैन, अजैन। हाँ, होंगे कि नहीं होंगे? अरे पूरा भारत तो छोड़ो, पूरे विश्व में जितने जीव है, मनुष्य है, इन सब मनुष्यों को अगर मुझे दो हिस्सों में बांटना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कि भैया बहुत सिंपल है, एक बना दो जैन और बाकी अजैन। जो जो जैन नहीं है वो सब अजैन। बराबर। ऐसे ही इस पूरे विश्व को अपन ने सिर्फ दो हिस्से में बांट लिया। अब आप बस इन दो की सच्ची सच्ची समझ कर लो, इन दो की सच्ची सच्ची श्रद्धा कर लो। किसकी करना है? कि जीव, और जो जीव नहीं है वो सब अजीव। और ये जो भी जो पांच जिनकी बात की थी, कि ये पांचों जीव और अजीव के ही अलग अलग पर्याय है, अलग अलग फॉर्म्स है। ठीक है। कौन से होते हैं ये सात तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है। एक बार बोलो आप सब लोग। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये सात तत्व कहलाते हैं। और इन सातों तत्वों की विपरीत श्रद्धा, उसको ही अग्रहित मिथ्या दर्शन बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया? क्या बोला? कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सात तत्व होते हैं। और इन सातों तत्वों की विपरीत श्रद्धा, इसको अग्रहित मिथ्या दर्शन बोलते हैं। तब भैया पहले ये तो बताओ ये सातों होते क्या है, जब तो हम बता पाएंगे कि इनकी हमने श्रद्धा सच्ची कर रखी कि उल्टी कर रखी है कि नहीं? तो पहले तो हमने सिर्फ आपको नाम इंट्रोड्यूस करा है। फिर छंद में क्या बोला था? जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिन माही परे। जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है, इनके बारे में, इनके मामले में विपरीत श्रद्धा करना, वो मिथ्या दर्शन है। अब आप एक प्रश्न कि भैया ये प्रयोजन भूत क्या होता है? कौन से भूत की बात चल रही है अतिशय? कौन सा वाला भूत है ये प्रयोजन भूत? प्रयोजन का मतलब मालूम है आपको? प्रयोजन मतलब उद्देश्य, पर्पस, कारण,
हाँ, तो जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व, मतलब जीव आदि ये जो सात है तत्व है, ये सात प्रयोजन भूत तत्व है। प्रयोजन मतलब कि आपका जो उद्देश्य है ना, क्या उद्देश्य है, सुखी होना, वो उद्देश्य की पूर्ति होने वाली है इन तत्वों की से। और अगर अभी आप दुखी हो तो भी इन तत्वों की विपरीत श्रद्धा की वजह से ही दुखी हो। सौरभ भैया, इसके लिए इन सातों के लिए नाम यूज करा प्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत मतलब ये सातों बड़े काम के हैं, एक आध कम नहीं चलेगा, सात मतलब सात। इन सातों के बारे में सच्ची सच्ची समझ है तो हम सुखी हैं। अच्छा एग्जाम्पल, आप लोगों ने कभी नींबू शिकंजी पी है क्या? पी तो सबने होगी, बनाई किस किस ने ये बताओ बनाने वाले तो कम होंगे। चलो भैया, बनाई भी है, बनाई भी है। तो नींबू शिकंजी बनाने के लिए प्रयोजन भूत चीजें क्या क्या है? नींबू शिकंजी बनानी है तो प्रयोजन भूत चीजें क्या क्या है? कि भैया एक तो पानी, फिर नींबू, फिर नमक, और फिर शक्कर। इनमें से एक आध भी कम रहेगा तो नींबू शिकंजी बन जाएगी क्या? नहीं, अपन नींबू शक्कर और नमक तो रखेंगे, पानी हटा देते हैं, चलेगा? कि नहीं भैया, एक भी चीज कम होगी तो मजा नहीं आने वाला, समझ में? तो ये नींबू शिकंजी के लिए ये चार प्रयोजन भूत है। ऐसे ही हमें अगर सुखी होना है, हमारा उद्देश्य सुखी होना है ना, तो सुखी होने के लिए ये सात चीजें, ये सात तत्व, ये प्रयोजन भूत है। इनकी सच्ची समझ के बिना जीव किसी कीमत पर सुखी नहीं हो सकता। अब कोई बोल सकता है कि भैया ऐसे कैसे सुखी नहीं हो सकता है? हम तो सुखी होके बताएंगे। हम है ना क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलेंगे और उस फैक्ट्री में ढेर सारे नौकर चाकर लगाएंगे, और इतना बढ़िया हमारा प्रोडक्शन करेंगे, पूरे इंडिया में हम सप्लाई करेंगे सामान। और फिर डॉलरों में हमारी कमाई होगी, विदेश में भी हमारा सामान जाएगा, तब तक हम हो जाएंगे सुखी। क्यों? अरे, कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोले कि भैया सुखी होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, हमने देखा है विश्व में इतने सारे सुखी लोग रहते हैं, हम भी रिलायंस जैसी एक कंपनी खोल लेंगे, अमेजोन जैसी एक बड़ी कंपनी खोल देंगे, और हम भी सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कि भैया वो जिस सुख की आप बात कर रहे हो, वो सुख एक्चुअल में सुख है ही नहीं, वो तो सुख के नाम पे धोखा है। क्यों? क्योंकि अगर उसको आप सुख बोलो तो फिर मुनिराज को क्या दुखी बोलोगे? अच्छा, अपने महाराज जी कितनी कंपनी चलाते हैं? आप लोग महाराज जी के पास जाते हो कि नहीं? तो महाराज जी कितनी कंपनियां खोल के बैठे हैं? एक भी नहीं। तो फिर महाराज जी सुखी है कि दुखी है, क्या लगता है? और अगर महाराज जी आपको लगता है कि दुखी है, तो फिर कल से नमो लोए सव सावणम बोलना बंद कर दो, क्योंकि वो सुखी है ही नहीं, तो हम क्यों नमस्कार करें उनको? अच्छा, और अरिहंत भगवान सुखी है कि नहीं? अरिहंत भगवान सुखी है। क्यों? कि भैया महाराज जी तो देखो ऐसे ही है, जो अपने तीर्थंकर थे ना, वो लोग पहले राजा थे, बड़े बड़े राजा थे। क्यों? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तो चक्रवर्ती थे, बहुत बड़े राजा थे, इसलिए वो सुखी है। क्यों? वो लोग चक्रवर्ती थे, इस वजह से सुखी है ना? है? हाँ ना तो बोलो। हमारे 24 में से 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, तो क्या वो उस वजह से सुखी है? आप उनको क्यों नमस्कार करते हो? आप नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम क्यों बोलते हो? क्योंकि वो चक्रवर्ती थे इसलिए? कि अगर उनके चक्रवर्ती पने की वजह से हम उनको बड़ा मान रहे हैं ना, तो आज तो वो चक्रवर्ती है ही नहीं, वो चक्रवर्ती पना तो चला गया। फिर अब आपको नमो अरिहंताणम बोलना भारी पड़ जाएगा कल सुबह मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ना भारी पड़ जाएगा, अगर हम सच्चे सुख को नहीं समझ पाए तो। क्योंकि भगवान की हम पूजा क्यों करते मालूम है? क्योंकि उन्होंने सच्ची में सुख को पा लिया है, और हम सुखी होना चाहते हैं, इसलिए हम उनके हाथ जोड़ते हैं कि हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। कोई बच्चा हो छोटा और उसको क्रिकेटर बनना हो, तो वो किसी न किसी क्रिकेटर को अपना आदर्श बनाता है कि नहीं, आइडल। वो भले विराट कोहली को बना लेगा, धोनी को बना लेगा, किसी को अगर इंजीनियर बनना है तो वो उसकी फील्ड वाले को, किसी को कोई म्यूजिशियन बनना है तो ए आर रहमान को बना लेगा।
हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे जो वो चाहता है, उस फील्ड में जो सबसे टॉप पर है उनको मानता है, उनकी सेवा करता है, सब कुछ करता है। तो हम लोग सुखी होना चाहते हैं, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि भैया कौन है सुखी, पहले बताओ। है कि नहीं भैया? वो डिसाइड तो हमने किया ही नहीं, हमको तो बचपन से नमोकार मंत्र मिल गया था, तो हम तो वही बोलते रहते हैं। हमको अंदाजा ही नहीं है नमोकार मंत्र में कौन है क्या है, कि फिर ऐसे तो सुखी नहीं हो पाएंगे। अगर हम नमो अरिहंताड़म बोल रहे हैं, तो हमको ये लगना चाहिए कि जिन अरिहंत को मैंने नमस्कार किया है वो सुखी है, और उनकी शरण में आकर के मैं भी सुखी हो सकता हूँ। समझ में आया क्या? अब वापस से, तो फिर वो जो अंबानी की हमने बात करी थी, या हमने अमेजोन की बात करी थी, या हमने मोदी जी की बात करी थी, ये लोग सुखी नहीं है क्या? इतनी दुनिया उनके आगे पीछे घूमती है, और इतने करोड़पति, सब सब पुलिस इनके आगे पीछे है, ये लोग सुखी नहीं है क्या? कि ये सुख के नाम पर धोखा चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये सुखी हो तो फिर इनके जीवन में शांति दिखाई देनी चाहिए, शांति तो कोई है नहीं। आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोग, दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से 6 लोगों का तलाक हुआ है। है उसमें लिस्ट पूरी, जेफ बेजोस है, इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, और ऐसे 3 लोग और है। तो भैया जब उनके पास में इतना पैसा था, तो फिर उनकी पत्नी नहीं रह पाई उनके साथ में, और किसी किसी के तो 3 3 हो चुके हैं। और अभी थोड़े दिन पहले उसकी 20 साल की बेटी ने ये बोला कि मेरा अपने पापा से कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। कौन बोल रही है? कि जिसके पिताजी इस विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है, वो लड़की ये बोल रही है कि मेरा इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? वो तो सुखी होना चाहिए ना। अब जिसकी बेटी ऐसा बोल दे, आपको क्या लगता है वो व्यक्ति सुखी होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। जिसको 3 3 पत्नियां छोड़ करके चली जाए, वो व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी होगा, ये बताओ। क्यों? जिसके पीछे भारत सरकार पड़ जाए, इनकम टैक्स वाले पड़ जाए, वो सुखी होगा कि दुखी होगा, बताओ। ये सीधा सा गणित है, दुखी ही होगा। और हमने सुख का आधार ही किसको बना रखा है? जितना ज्यादा पैसा होगा उतने ज्यादा सुखी होंगे। जबकि बोल रहे ऐसा है ही नहीं। दुख है वो चारों गतियों में भटकने का, जन्म मरण का, तो वो दुख से मुक्त होने का उपाय अच्छी जॉब नहीं है। उस दुख से मुक्त होने का उपाय अच्छे कपड़े नहीं है, क्योंकि ये तो हम और आपको बहुत बार मिल चुके हैं, उसमें दम क्या है? नहीं मिले क्या? ये सब पहली बार थोड़ी मिल रहा है अपने को, अनंतों बार मिल गया सब। तो फिर है क्या कारण? कि कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये है दुख की जड़। और अगर सुखी होना चाहते हो तो इनको दूर करो। अब वो मिथ्या दर्शन क्या है? मिथ्या दर्शन है सात तत्प्रयोजन भूत 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा। मिथ्या मतलब विपरीत, श्रद्धा, दर्शन मतलब श्रद्धा। ये जो 7 तत्व है, इन सातों के बारे में हमारी जानकारी भी सच्ची नहीं है और मान्यता भी सच्ची नहीं है। इसको बोलते हैं दुख का कारण। दिमाग मतलब सच्ची इतना सोचने की बात है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि मैं, इसने मुझे बहुत हैरान कर रखा है सौरभ भैया, अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये नहीं होता ना तो मैं बहुत मजे में रहता, जब से ये आया है इसने तो बिल्कुल हमारी नींद वींद सब खत्म कर दी है, बहुत परेशान हो गए हम तो आप ये बिल्कुल क्लिक कर लेना कि उसने आपको दुखी नहीं किया, आपकी इन 7 तत्वों के मामले में भूल चल रही है, इसलिए आप दुखी हो। एक और एग्जाम्पल, पार्शनाथ भगवान का आप सबने नाम सुना है? कि कैसी बात कर रहे हो भैया, हम तो अर्घ चढ़ाते रोज उनको। तो आपने फिर कमठ का भी नाम सुना होगा। कमठ कौन था? कि कमठ वो था पार्शनाथ का बैरी, जिसने 10 10 भवों तक उनका पीछा नहीं छोड़ा।
यहाँ तक कि आखिरी भाव में तो उसने सारी हदें पार कर दी। पिछले भवों में तो उसने थोड़ा थोड़ी किया था, कभी अजगर बन के काट लिया था, कभी भील बन करके मार दिया था। क्यों? और ये जो फाइनल आखिरी वाला भव था, इसमें तो क्या नहीं किया कमट ने। आग बरसाई, पत्थर बरसाए, डरावनी आवाजें निकाली, और न जाने क्या क्या किया। तो पार्श्वनाथ कितनी बार दुखी हुए, मेरा ये प्रश्न है। पार्श्वनाथ मुनिराज कितनी परसेंट दुखी हुए थे? कमट ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना उनको दुखी करने के लिए। तो पार्श्वनाथ मुनिराज कितना परसेंट दुखी हो गए थे? 100% तो नहीं हुए थे भैया, 50% तो हो गए थे। फिर उनको एकदम याद आया होगा कि यार अपने को दुखी नहीं होना चाहिए, अपन तीर्थंकर बनने वाले हैं। फिर लोगों को क्या मैसेज जाएगा? क्यों? तो 50 भी नहीं, 10% दुखी हुए थे। आधा परसेंट भी दुखी नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि वो मुनिराज को इतनी बढ़िया श्रद्धा थी कि कोई दूसरा मुझे दुखी कर ही नहीं सकता। जब उनको ये सच्चा ज्ञान हो गया, हाँ, अज्ञान अवस्था में तो हमारी और आपकी भी तो ये कंडीशन है। हम भी तो जब अज्ञान अवस्था में हैं, तो हमको क्या लगता है कि ये कोई तीसरा थर्ड पर्सन कोई है, इसने मुझे बड़ा हैरान कर रखा है। तो यही अज्ञानता तो मिटाने की बात चल रही है कि अज्ञानता है तुम दूसरे को अपने दुख का कारण मानते हो। एक्चुअलिटी क्या है कि दूसरे दुख के कारण नहीं है, तुम्हारी खुद की मिथ्या श्रद्धा कि दूसरा मुझे दुखी कर सकता है, ये मान्यता ही अपने आप में दुख है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो सात तत्व है, इन सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही दुख का कारण है। सौरभ भैया, एक हड्डी टूट जाए वो दुख का कारण है, कि पूरी 206 हड्डियां इधर उधर हो जाए वो दुख का कारण है? दोनों ही दुख का कारण नहीं है। शरीर को अपना मानना ये दुख का कारण। आप समझ पा रहे हो मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ आपको? हम लोग यहाँ तक तो समझ लेते हैं, और पता है कितनी बार ऐसा भी हो जाता है, हम थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, तो हम लोग इतना तक भी पहुंच जाते हैं, कहाँ तक, कि भैया देखो किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना। क्यों? किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना, वो तो अपनी गलती, अपन ने ऐसा किया था उसके साथ। यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं। मैं तो आपको और अंदर लेके जाना चाहता हूँ कि सुनो, इतना अपनी क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि दूसरा तो दुख का कारण है ही नहीं, और अंदर चलना है। ये जो कर्म उदय में आ रहा है, ईमानदारी से तो ये कर्म भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि कर्म खुद पुद्गल है। तो कोई पुद्गल किसी जीव को कैसे दुखी कर सकता है? वो तो टोटली एक डिफरेंट द्रव्य है ना। कर्म इस पुद्गल, तो एक द्रव्य दूसरे पुद्गल, एक पुद्गल जीव को कैसे दुखी कर सकता? इतनी अच्छी लाइन लिखी अक्षय तृतीया की पूजन में। उदय नहीं हो दुख का कारण, उदय मतलब कर्म का उदय। उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो। यदि अपने स्वभाव का आश्रय है, यदि तुमको पूरी पूरी श्रद्धा है कि मैं जीव हूं, अभी पढ़ने वाले अपन पूरा, और किसी तीन लोक में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे को दुखी कर दे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब दुखी हो ही नहीं सकता। हाँ, फिर निज से च्युत हो दुखी रहे, तो फिर उपचार उदय पर हो। अगर अपने आप को भूले और दुखी हो, तो फिर हम बोलेंगे कि भैया वो तुम्हारा कर्म का उदय ऐसा है। अभी भी वो व्यक्ति को तो ब्लेम किया ही नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान पर ये सब उपसर्ग हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था? कमट की वजह से? कि नहीं, गलत आंसर, खुद के ही बांधे हुए पूर्व के कर्मों से। मतलब कितनी इजीली हम कमट को ब्लेम कर देते, जबकि कमट तो पोस्टमैन था। वो कर्मों का फल देने में कमट तो सिर्फ एक पोस्टमैन था। वो कर्म बांधे किसने थे, अच्छा बताओ? पार्श्वनाथ भगवान नहीं तो पूर्व में बांधे थे, जिसका उन्हें उदय आया। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व, जीव
आदि मतलब जीव को लेकर के बाकी जितने भी प्रयोजनभूत तत्व है, जिनसे अपना सीधा सीधा मतलब निकलता है, उन तत्वों के बारे में। सर्धे तिन माही, तिन माही मतलब उनमें, विपर्ययत्व, उनमें विपरीत श्रद्धा करना, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन। सच्ची अगर ये अपने को समझ में आ जाए ना, अपने रोज के झगड़े बंद हो जाए, जो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, वो सब खत्म हो जाएगा। आनंद आएगा, आनंद। सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा किसको बोलते हैं? दुख की जड़। हम इस वजह से दुखी है कि नहीं भैया, ये तो चलो ये तो धर्म की बात है, पर जब पता चलता है कब, कि जब हमारे पास में कुछ भी पैसे नहीं हो, घर वाले भी हमको पूछे नहीं, घर से हमको बाहर निकाल दे, समाज वाले भी हमारी खबर लेने ना आए, हम दर दर्द की ठोकरें खा रहे थे। क्यों? सौरभ है, आपको क्या पता हमने क्या क्या दिन देखे, हम कितने दुखी हुए थे, एक जना नहीं आया था हमको पूछने। तो बोल रहे जब भी अगर तुम दुखी हुए थे, तो इन तत्वों की विपरीत श्रद्धा की वजह से ही दुखे थे। अगर जब तुमको ये सच्चा श्रद्धान होता, क्या श्रद्धान होता कि सभी लगाओ उसमें, कि भाई मेरे कर्म के उदय के बिना कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, दूसरा तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता, और ये कर्म मैंने ही पूर्व में बांधे थे। अब जिसको इतनी क्लैरिफिकेशन होगा, वो कैसे दुखी हो सकता है? हाँ, थोड़ा हलचल हो सकती है, थोड़ी घबराहट हो सकती है, पर एक अंतरंग में श्रद्धा तो रहेगी ना, कि नहीं अपना कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है। तो अब सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा को अग्रहित मिथ्या दर्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सात तत्व होते क्या क्या है, और इनकी विपरीत श्रद्धा भी कैसे होती है। दोनों बातें बताएंगे। पहले उनका सच्चा स्वरूप बताएंगे कि एक्चुअल में तो जीव होता है ये, और हमने जीव को कैसा मान रखा है ये। ठीक है, ये बात चलेगी। चलो, क्या बोल रहे हैं भैया, जीव कैसा होता है? चेतन को है प्रयोग रूप, बिन मूरत चीन मूरत अन। चेतन मतलब होता है जीव, जीव को हो, आत्मा को हो, चेतन को हो, एक ही बात है, सब सिनोनियम है। चेतन मतलब जीव, जीव का स्वरूप कैसा है? उपयोग, उपयोग जीव का स्वरूप है। उपयोग मतलब क्या होता है? किसी से भी अपन पूछो रैंडम कि भैया उपयोग का मतलब क्या होता है, तो आई थिंक सब लोग ऐसे ही बोलेंगे, उपयोग मतलब होता है यूज करना। उपयोग मतलब यूज करना। यहाँ पे उपयोग का अर्थ यूज नहीं है, उपयोग का मतलब होता है ज्ञान दर्शन का व्यापार। बहुत सिंपल है, देखो। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन मतलब, ज्ञान मतलब होता है जानना, दर्शन मतलब देख, जानने देखने का काम, उसको बोलते हैं उपयोग। जैसे मैं आपसे पूछूं शक्कर का स्वरूप बताओ, हर कोई बोल देगा शक्कर मतलब मिठास। मतलब शक्कर को पहचानेंगे किससे? उपयोग मतलब जीव का लक्षण। जैसे शक्कर की पहचान हो जाती है मिठास से, अग्नि की पहचान होती है गर्माहट से, नींबू की पहचान हो जाती है खटास से। ऐसे ही आत्मा की जीव की पहचान करनी है, तो कैसे होगी भाई, जीव को कैसे पहचानेंगे हम? तो बोल रहे जीव को पहचानने का लक्षण है उपयोग। उपयोग मतलब जानना देखना। जो जो जानते देखते हैं, या और सिंपल भाषा में बोले तो जिनमें ज्ञान पाया जाता है, जिनमें सेंसेस है, जो जानता है, जिसमें फीलिंग्स है, हाँ, उसको उपयोग बोलते हैं। ज्ञान दर्शन, दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, और ज्ञान मतलब विशेष रूप से जानना। तो जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान दर्शन है, जिसमें सेंस है, वो सब जीव होते हैं। अच्छा, अगर पता है, हम अगर जीव का लक्षण केवल ज्ञान बना देंगे, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, केवल ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है क्या? अच्छा, अरिहंत भगवान के पास में केवल ज्ञान है कि नहीं? है। तो क्या अरिहंत भगवान जीव नहीं है? ठीक है। और अपने पास केवल ज्ञान है कि नहीं है? नहीं। तो अपन जीव है कि नहीं है?
ठीक है, तो ये लक्षण तो ऐसा बनाना पड़ेगा जो सब में फिट हो जाए। हम केवल ज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम तो ज्ञान की बात, ज्ञान जीव में होता है। हाँ, अब किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में बहुत ज्यादा हो सकता है। किसी में इतना ज्ञान हो कि वो सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय रिलेटेड ही चीजें जान सकता हो, एक इंद्रिय जीव। और किसी में ऐसा ज्ञान हो कि वो बैठा तो यहाँ है और यहाँ बैठा बैठा 50 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है वो सब जान ले। सौरभ, संदीप भैया। और किसी में ऐसा ज्ञान हो कि उसके सामने जो आया है उसके मन में क्या चल रहा है उसको जान ले। ऐसे अलग अलग ज्ञान होते हैं सबके, अलग अलग जीवों के पास। पर हमने तो एक बिल्कुल बेसिक बात ये बोली कि जिसमें ज्ञान पाया जाता है वो जीव होता है, कम ज्यादा की बात नहीं चल रही। तो वही जीव को पहचानने का लक्षण चेतनता, उपयोग उपयोग लक्षण, जिसमें ज्ञान दर्शन है वो जीव है। तो अब अपन अपनी बात करो। अब आगे क्या लिखा है, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत। बिन मूरत मतलब ये जीव की कोई मूर्ति नहीं बनती है। आप लोगों ने मूर्ति देखी कि नहीं कहीं पे किसी की? किस किस की मूर्ति देखी बोलो? गांधी जी की मूर्ति देखी हमने, एमजी रोड चौराहे पर। है, एमजी रोड तो शायद भारत के हर एक शहर में होगा, और गांधी जी की मूर्ति भी होगी होगी। तो बोलो वो जो मूर्ति है वो गांधी जी की है? कि और क्या भैया, गांधी जी की तो है, कोई नेहरू जी की थोड़ी ना है। कि भैया गांधी जी मतलब दो, एक तो वो शरीर दुबला पतला, और एक उस शरीर के अंदर रहने वाला जीव, दो है ना। तो जो एक्चुअल में जो गांधी जी थे, माने एक्चुअल में जो जीव था, वो जीव तो अमूर्तिक था, उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। वो जिसकी मूर्ति बनाई जा रही है वो शरीर की बन रही है। आप लोगों ने कभी फोटो खिंचाया है? अपना फोटो खिंचाया कि नहीं आप लोगों ने? सभी लोगों ने खिंचाया होगा। हाँ, और अपने को फोटो मान लो फ्रेम करानी है, और 10 फोटो खिंचाए, तो 10 फोटो फ्रेम नहीं होती है, एक ही फोटो फ्रेम होती है। तो बाकी 9 अच्छी नहीं आई थी, ये वाली बहुत अच्छी आई। तो क्या बाकी 9 किसकी थी, वो किसी और की थी क्या? नहीं, वो भी हमारी ही थी, ये वाली अच्छी। जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि भले ही आप फोटो खिंचाओ, फोटो भी किसकी खिंचाएगी, जो दिखता है उसी की तो फोटो खिंचेगी। ये शरीर दिखता है तो शरीर की खिंचा जाती फोटो। और आत्मा, आत्मा दिखता ही नहीं, और अकेला आत्मा ही नहीं है ऐसा। इस विश्व में और भी ऐसे पदार्थ है जो है पर दिखते नहीं। धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, अभी आएगा इसमें आगे। तो क्या बोला कि जीव की पहली पहचान तो है उसमें जानने देखने का काम होता है। फिर कोई बोला कि भैया जान देख तो गूगल भी लेता है। बोल रहे सुनो सुनो, जानना देखना खुद का होना चाहिए, किसी किराए वाला नहीं। जो गूगल जानता है, अपन बोलते हैं वो आईफोन में कौन है वो सीरी, तो अपन उसको बोलते हे सीरी, तो वो पूछती हाँ बोलो आपको क्या काम है। तो हम उसको बोलते हैं कि अलार्म लगा दो, अलार्म लगा देती है। उसमें ज्ञान है कि नहीं है? अपनी अपने बच्चे इतनी अपनी बात नहीं सुनते जितनी वो सुन लेती है। क्यों? तो वो ज्ञान वाली हो गई ना। और हमारे बच्चे तो बुद्धू है। कि भैया बुद्धू नहीं है, तो बच्चे हैं ज्ञानी, क्योंकि उनमें खुद का ज्ञान पाया जाता है। और ये जितने डिवाइसेस है, भले मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, इनमें खुद का कुछ ज्ञान नहीं है। इसमें हमने प्रोग्रामिंग करके चीजें डाली है, तो इसलिए उनको ज्ञान वाला नहीं बोलेंगे। दूसरा, उसमें मूर्तिकपना है, उसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, स्मेल किया जा सकता है। मूर्तिकपना मतलब टेंजिबल, इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल। और अमूर्तिक मतलब इनटेंजिबल, जिसको छुआ नहीं जा सके, देखा ना जा सके, सूंघा ना जा सके, चखा ना जा सके, ऐसी चीजें होती है अमूर्तिक। तो आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, अमूर्तिक है। तो भैया आत्मा की कुछ तो होगी ना मूर्ति, कि हाँ चिन्ह मूर्त है। चिन्ह मूर्त मतलब चैतन्य की मूर्ति है, उसमें चेतना पाई जाती है। और भैया और आत्मा के बारे में और कुछ बताओ। कि भैया नहीं, अनूप है। अनूप मतलब
उसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। हम्म। आत्मा को किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में इतना स्पेशल है कि उसकी कोई उपमा ही नहीं, उपमा रहित। ठीक है। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, उसको जीव बोलते हैं। तो वो जीव कौन है? कि वह चेतन आत्म तत्व कौन है? दौलत राम जी, महावीर भगवान? कौन है? किसकी बात चल रही है? अरे अपन, वो तो है ही, पर अपन तो अपनी बात करो ना। हम हैं। ठीक है। और जीव का स्वरूप कैसा है? कि उपयोग, मतलब ज्ञान दर्शन के प्रवर्तन, उसमें ज्ञान दर्शन का काम चलता रहता है। चैतन्य की मूर्ति, चिन्ह मूर्त, मतलब ज्ञान की मूर्ति, पूरे में ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। बिन मूर्त अमूर्त है, और अनूप, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ऐसे कौन है? ऐसे अपन है। ये अपना सच्चा स्वरूप है। आप सब लोगों के पास में आधार कार्ड है क्या? इंडिया वालों के पास तो आधार कार्ड है। और जो विदेश में सुन रहा है उसके पास क्या होता है? ग्रीन कार्ड। क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ले लगा लेना कोई सा भी कार्ड। तो उस कार्ड में हमारी आइडेंटिफिकेशन रहती है कि भाई मेरा नाम ये है, मेरी एज, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ये है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस। क्या ये हमारी सच्ची आइडेंटिफिकेशन है क्या? ये अपनी सच्ची आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये तो शरीर और आत्मा जो मिले हैं, वो मिला जुला जो सामने दिखता है, उसकी आइडेंटिटी है। और ईमानदारी से सिर्फ आत्मा की आइडेंटिटी अगर आपको देखनी हो, तो ये आत्मा की आइडेंटिटी आपके सामने है। कैसा है आत्मा? उपयोग रूप, बिन मूरत, चिन्ह मूरत। नो। आइडेंटिटी मतलब वो जो हमसे कोई छीन ना सके, उसको ही तो आइडेंटिटी बोलते हैं। जो कोई अपने से छीन करके ले जाए, वो अपनी पहचान कैसे हो सकती है? पहचान मतलब क्या? जो हमारे पास खुद से ही है, और जिसे कोई हमसे ले नहीं सकता, उसको बोलते हैं पहचान। ये हमारी पहचान। तो ये जो चार बातें आपके सामने लिखी है, ये हमको कहीं से मिली नहीं है, और ना कोई हमसे ले सकता। इसलिए ये हमारी सच्ची पहचान है, सौरभ भैया। और ये जो अपने को अभी भारत देश है, तो ये तो इस लाइफ में मिला है, अगली लाइफ में ना मिले। अभी हम जेंडर में मेल लिखते हैं, हो सकता है अगली लाइफ में फीमेल बन जाए, तो वो गया मेल तो। कि भैया ये जो जेंडर है, एज है, कास्ट है, हाइट है, वेट है, ये सब तो आती जाती रहती है। पर ये जो चार बातें बताई, ये आती जाती नहीं है, ये तो रहती है, क्योंकि ये अपनी खुद की है, पर्सनल है, संदीप भैया। इसके लिए ये चार जो है, ये जीव का स्वरूप है। अभी सिर्फ स्वरूप बताया है। अब जीव के स्वरूप में विपरीत श्रद्धा क्या होती है, वो बाद में बताए। ठीक है। अमूर्तिक किसको बोलते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाए जाते हैं, उसे अमूर्त कहते हैं। और जिसमें स्पर्श, स्पर्श मतलब टच, जिसको टच किया जा सके, रस मतलब टेस्ट किया जा सके, गंध माने जिसको स्मेल किया जा सके, और वर्ण मतलब जिसको देखा जा सके, जिनमें ये क्वालिटीज पाई जाती है, उसको मूर्त बोलते हैं, मूर्तिक। ठीक है। टेंजिबल। जैसे आम, घर, ये माउस, ये पेंसिल, ये क्या है? कि भैया इसको छुआ जा सकता है, चखा भी जा सकता है। कि भैया एक है तो चारों ही है, कम ज्यादा हो सकती है पर रहते चारों, और एक भी नहीं है तो चारों ही नहीं है। तो जीव अमूर्त माने बिन मूर्त है, अर्थात जीव में, अपने में स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं। क्या गजब बात। चलो, एक और पास बताना, हाँ, ईमानदारी से, जल्दी जल्दी। आप में से कितने लोग गोरे हैं? गोरे लोग तो हाथ खड़ा, मैं काले का पूछता तो शायद कोई खड़ा ना करता, गोरे तो कर लेंगे। कितने लोग गोरे हैं? कि भैया वहां उतने तो नहीं है, पर फिर भी ठीक है, थोड़े गोरे हैं। वो बोल रहे कि जीव में तो रूप ही नहीं होता, वर्ण ही नहीं होता। कौन है गोरा? क्यों, संदीप भैया, कौन है गोरा?
ये गोरा, ये तो शरीर है, ये जीव थोड़ी ना है। जो जीव, जो एक्चुअल जो अपन है, अपना कोई कलर ही नहीं है। वी आर कलरलेस। हम्म। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को खिलाना, बहुत खिलाना मतलब उनके साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कि बहुत सॉफ्ट स्किन रहती है उनकी, उनको ऐसे 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 करो, बड़ा मजा आता है। तो बच्चे मुलायम मुलायम होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो। कि बच्चे का शरीर मुलायम है, क्योंकि शरीर में स्पर्श नाम का गुण है। आत्मा मुलायम नहीं होता। आत्मा मुलायम नहीं, आत्मा कठोर नहीं, ठंडा गरम नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया? ऐसे सब में लगाना, गंध में, रस में। आत्मा में ये चीजें ही नहीं होती। आप लोगों ने पढ़ा, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मुझ में रस नहीं, रूप नहीं, मुझे कोई छू नहीं सकता, अपने को कोई छू नहीं सकता। जैसे लड़ाई नहीं हो जाती लोगों में, ये जो बच्चे रहते हैं, बच्चे, ये बच्चे क्या बोलते, तेरी हिम्मत है तो मुझे छू के बता, छू के बता। तो वो सामने वाला उसको छू लेता है, और फिर ये भड़क जाता है। अरे सच्ची में कोई अपने को छू नहीं सकता संदीप भैया। अरे इतनी गजब बात है, ये शरीर के अंदर आत्मा रहती ना, ये शरीर आत्मा को नहीं छू पाता। नहीं तो जितनी आत्माएं मरने के बाद बाहर निकले, तो लाल होकर के निकले, क्योंकि खून से भरा हुआ है पूरा शरीर। एक भी आत्मा लाल लाल नहीं निकलता है बाहर। देखा आपने लाल लाल आत्मा बाहर निकलता हुआ? क्यों? जबकि वही रहता है आत्मा, जहां खून है बॉडी में, वही आत्मा है, उसी जगह में। फिर भी आत्मा को आज तक एक बूंद खून की छू नहीं सकी, क्योंकि आत्मा में स्पर्श नहीं होता। आत्मा दिखता नहीं है। अच्छा, आत्मा तो दिखता है। क्यों? हम भैया एक बार आंख बंद करके बैठे थे, और फिर बहुत शुरू शुरू में तो हमको नहीं दिखा, फिर हमने बहुत ध्यान लगाया, और वैसे हम प्रैक्टिस करते गए करते गए। फिर एक दिन वो इतना बढ़िया आया। क्यों? हमको कुछ दिखा, ऐसी उसमें से लाइट निकल रही थी। वो जो कुछ भी आपको दिखा था, वो आत्मा नहीं था, क्योंकि आत्मा अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं होता। मैं ये सब पता है इतना डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ, हमारी आत्मा के बारे में ही बहुत मिसकंसेप्शंस रहते हैं। दुनिया जैसा आत्मा को बोलती है, हम भी वैसा ही मान लेते। और आत्मा के नाम पे कुछ ब्लैक ब्लैक ढूंढने लग जाते, कुछ व्हाइट ढूंढने लग जाते, पीछे कुछ ऐसा येलो येलो होता है। कुछ भी नहीं होता है ऐसा। आत्मा मतलब ज्ञान, ये जो जान रहा है, वो मैं। ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो ये जीव तत्व हुआ। जीव मतलब मैं जो हूँ स्वयं, जीव, ये जीव तत्व है। अभी सिर्फ एक तत्व की बात करिए, अब 6 तत्व और बचे हैं, और इनके बारे में क्या विपरीत मान्यताएं हमारी है, जिस वजह से हम दुखी होते हैं, तो चर्चा आगे करेंगे। अभी कोई प्रश्न है क्या किसी का? तो आप लोग पूछ लीजिए। हम्म। हाँ, ठीक है। बोलिए भैया। भैया, जीव तत्व में भी आता है और द्रव्य में भी आता है। छह हम्म। द्रव्य में जीव है, तो इनमें फिर देखो, 6 द्रव्य में जो जीव द्रव्य है, उसमें विश्व में जितने भी जीव है, उन सबको लिया जाता है। और जीव तत्व की जब बात होती है, तो जीव तत्व मतलब अब वो सारे नहीं, अब सिर्फ मैं। समझ में आया? पूरे जब विश्व के सभी जीवों की बात होगी, तो वो जीव द्रव्य। और जब जीव तत्व की बात चल रही है, मतलब अपनी बात, इसलिए लिखा ना, जीव तत्व कौन है? मैं स्वयं, जो मैं खुद हूँ। मतलब मेरे लिए मैं ही जीव तत्व हूँ, आप जीव तत्व नहीं हो। और आपके लिए आप स्वयं जीव तत्व हो, मैं जीव तत्व नहीं हूँ। इतना बढ़िया है। महावीर भगवान की आत्मा भी जीव तत्व नहीं है अपने लिए। तो अपने को किसकी श्रद्धा करनी है? अब किसकी श्रद्धा करनी है अपने को? महावीर भगवान की आत्मा की, कि कुंद कुंद आचार्य की आत्मा की?
अपनी श्रद्धा। अपनी स्वयं की श्रद्धा करनी, क्या गजब बात है, बोलो, किसी और की श्रद्धा ही नहीं करनी। इसलिए बोला जीव तत्व का श्रद्धा। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है क्या? हम्म। भैया जिनके वीडियो ऑफ है, आप लोगों को भी समझ में आता है कि नहीं आता है? क्योंकि क्या, जिनका चालू रहता है उनका तो चेहरा दिख जाता है, और जिनका बंद रहता है तो वो थोड़ा भगवान भरोसे काम हो जाता है। फिर भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता ही होगा, और कभी नहीं भी आए समझ में तो आप लोग पूछ लिया करें। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति करें। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा लेत हूँ। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।